शुरू। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वो इंग्लिश का जो पोयम है, पहली पोयम फाउंटेन, जिसको लिखे हैं जेम्स रसेल लावेल महोदय, उसका एक्सप्लेनेशन उसको हम समझा दिए हैं। आज पार्ट 2 में, आज की जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, इसके पार्ट 2 में, पार्ट 2 वाली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आप लोग अपने कॉपी पर क्वेश्चन आंसर जो हम करवा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा और एक्सरसाइज करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है जो हमेशा आता रहता है। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जो केवल फ्रेम वही रहता है, केवल इसका नाम और लेखक का नाम, राइटर का नाम बदलता रहता है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक, एक तरह से फ्रेमवर्क है, इसको याद कर डालिएगा। पहला है, देखिए, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की टाइटल लिखिए। फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री की जो नोटेड लाइन है वो ली गई है, कहाँ से ली गई है उसकी टाइटल लिखना है। तो लिखने का सबसे आसान तरीका है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इसको केवल इसी तरह से लिखिएगा, द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज। इसको लिखकर हम बता भी दे रहे हैं। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द फाउंटेन from which the above noted lines of poetry have been taken। एकदम क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़िए और आंसर लिखने का तरीका केवल राइट को हटा दीजिएगा, बाकी वही है। द टाइटल ऑफ दिस पोएम, केवल यहाँ कनेक्टिव इज का प्रयोग कर देंगे, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, बाकी वही सेम। द फाउंटेन फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। ज़्यादा चेंज नहीं करना है, एक बार फ्रेमवर्क आप याद कर लेंगे तो ये हर लेसन में काम देगा, चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादातर आता रहता है, उसको देख लीजिएगा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोएम। दूसरा क्वेश्चन अक्सर आता है, या कभी कभी कंबाइन कर देता है, कभी कभी दूसरा क्वेश्चन आ देता है कि हु इज़ द ऑथर, हु इज़ द ऑथर, author, who is the author of the poem, इसका आंसर बिल्कुल आसान है। अब आप हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम, इस पोएम का ऑथर कौन है, तो एकदम हु की जगह पर केवल इसी को चेंज कर दीजिएगा। ऑथर का नाम आप जानते हैं तो बस इसी को चेंज कर दीजिएगा। तो क्या नाम है, बोलिए? जेम्स रसेल लावेल। क्या नाम है? जेम्स रसेल लावेल। लावेल, बाकी सेम वही उतार दीजिएगा आप। हु की जगह पर जेम्स रसेल लावेल लिख दीजिए, बाकी वही इज द ऑथर ऑफ द पोएम। एकदम आसान है, फ्रेमवर्क लिख लीजिएगा हर जगह। अक्सर पूछता रहता है, चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर देता है। अगर 2 ठो याद कर लेंगे तो ज़्यादातर हम समझते हैं कि ज़रूर मिलेगा पेपर में।
दोनों में से कोई ना कोई मिलेगा। और इस फ्रेमवर्क को याद कर लीजिएगा, इससे आपको लिखने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्रीहेंशन से कि व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। आप लोग इस किताब में देख लीजिएगा, हम आंसर क्यों लिख दे रहे हैं। व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग से लेकर के सुबह से लेकर शाम तक फाउंटेन क्या करता है। तो आपने पढ़ा है, कब पोएम में देखा है क्या करता है। द फाउंटेन लीप्स एंड फ्लैशेज। द फाउंटेन लीप्स एंड फ्लैशेज from morning till night, from morning till night. The fountain leaves and flashes from morning till night. सुबह से शाम तक उछलता है और फ्लैशेज में सूरज की रोशनी में चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मून लाइट। हाउ डज, क्वेश्चन देखते रहिएगा, हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मून लाइट। मून लाइट में चांद की रोशनी में, चांदनी रोशनी में, प्रकाश में कैसा दिखाई पड़ता है। चांदनी प्रकाश में स्टैंजा आप देख सकते हैं, इनटू द मून लाइट व्हाइटर दैन स्नो। द फाउंटेन, अगला क्वेश्चन देख लिए, द फाउंटेन लुक्स व्हाइटर दैन स्नो इन द मून लाइट। मून लाइट में व्हाइटर दैन स्नो, मैंने स्नो से भी सफ़ेद दिखाई देता है। फाउंटेन लुक्स व्हाइटर दैन स्नो इन द मून लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन अंडर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट, नेम देम इन ऑर्डर। द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन अंडर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट। 3 विभिन्न प्रकार के लाइटों में फाउंटेन को वर्णन किया गया है। नेम देम, उसका नाम बता दीजिएगा। इन ऑर्डर में, क्रम से, जो क्रम है पोएम में उस ऑर्डर में, उस क्रम में वो नाम बता देना है। तो देखिए रुक लेगा। कवि महोदय फाउंटेन को प्रकाश के जो 3 तरह के पक्ष हैं, 3 तरह के, जैसे सनशाइन में, मून लाइट में, स्टार लाइट में कैसा प्रतीत होता है। तो द फाउंटेन लुक्स इन द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। द फाउंटेन looks full of light in the sunshine and in the moonlight and in the moonlight it looks whiter than snow
and in starlight it looks happy. The fountain looks full of light in the sunshine, and in the moonlight it looks whiter than snow, and in starlight it looks happy. These are three aspects. Next question. What are the qualities of the fountain? फाउंटेन के पास क्या गुण हैं? तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन? फाउंटेन के पास क्या गुण हैं? तो फाउंटेन के पास पहला कि ये ever in motion, the fountain remains ever in motion, it remains always cheery in every weathers, it is glad, in every weathers it is glad, it is full of nature, it is full of natural energy, it cannot be tamed, and ceaseless spiraling, continuously it goes upward, either there is darkness or it is sunshine, it always goes upward. Next question. Why does the fountain not feel tired? फाउंटेन क्यों टायर्ड फीलिंग नहीं करता है, महसूस नहीं करता है, थका हुआ क्यों महसूस नहीं करता है? द फाउंटेन डज नॉट फील टायर्ड बिकॉज इट टेक्स रेस्ट ड्यूरिंग इट्स वर्क, ड्यूरिंग अपवर्ड, गोइंग अपवर्ड एंड गोइंग डाउनवर्ड, इट टेक्स रेस्ट. वाई डज द फाउंटेन नॉट फील टायर्ड? फाउंटेन टायर्ड क्यों नहीं महसूस करता है, थका हुआ क्यों नहीं महसूस करता है? क्योंकि जब ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है और आने और जाने में अपने काम के दौरान ही आराम कर लेता है. हाउ डज द फाउंटेन लुक ऑल द टाइम? हाउ डज द फाउंटेन लुक ऑल द टाइम? ऑल द वेदर्स इट लुक्स हैप्पी एंड चीयरफुल. हाउ डज द फाउंटेन लुक all the time? The fountain looks all the time happy and cheerful. What qualities of the fountain does the poet wish to have? What qualities of the fountain? फाउंटेन का, फव्वारे का कौन सा क्वालिटी पोएट रखना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है? What qualities of the fountain does the poet wish to have? पोएट कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण प्राप्त करना चाहता है? तो पोएट wishes to have freshness, changefulness, constant upward like the fountain. Poet wishes to have freshness, changeful, constant and going upward like fountain. Next question. What does the word ceaseless indicate? What does the word ceaseless वर्ड जो है, शब्द है, इसका क्या संकेत है, इसका क्या अर्थ है? ceaseless मीन्स कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस. What does the word ceaseless indicate? ceaseless क्या इंडिकेट करता है? यह इंडिकेट करता है कंटिन्यूस, लगातार, कि यह लगातार काम करता रहता है. कंटिन्यूसली इट वर्क्स. गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन. इसको हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए.
द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन। फाउंटेन की सेंट्रल आइडिया हम डिक्टेट कर दे रहे हैं इन स्लो मोशन, आप लोग नोट कर लीजिए। द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पोएट। द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पोएट। इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट। इट लुक्स चार्मिंग day and night. It remains glad in all weathers. It remains glad in all weathers. Its movement are natural and it cannot be trained. It cannot be tamed. It is untiring, ever happy, ceaselessly aspiring, ever fresh and glorious. It is untiring, ever happy, ceaselessly aspiring, ever fresh and glorious. The poet also wishes to remain fresh, constant and upward like the fountain. That's all. Okay.